वैक्सीन को तैयार किया इन दोनों ने, लेकिन तैयार करने के बाद इनके पास इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं थे कि ये पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर देते। जब तक ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते तब तक थैनोस के स्नैप के तरह आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती। बनाया इंडिया ने, मैन्युफैक्चर किया इंडिया ने, ढूंढा इंडिया ने इंग्रेडिएंट्स को, उनको ठंडा रखा इंडिया ने, सप्लाई किया इंडिया ने, बिजनेस किया इंडिया ने, लेकिन प्रॉफिट ये लगे। जय हिंद बच्चों, आज के दमदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा है कि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले कि आखिर वैक्सीन सबसे ज्यादा इंडिया में ही क्यों बनती है। इतने बड़े बड़े देश, सुपर पावर से, रशिया जैसे, अमेरिका जैसे देश है, लेकिन जब भी वैक्सीन प्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहले नाम जो सबके आंखों के सामने आता है वो है इंडिया। तो आज के वीडियो में यही बात करने वाले कि सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया में ही क्यों होता है। ये मैं आपको एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जो रिसेंटली कोविड-19 का वैक्सीन था, उसको ढूंढा किसने, उसको तैयार किसने किया? उसको तैयार किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने। लेकिन ये तो हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी तो नहीं है। आज दरवाजा टूट गया तो 10 दिन बाद प्रिंसिपल आएगा, 1 साल बाद दरवाजा लगेगा। भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो चीज एकदम टाइम टू टाइम और स्टैंडर्ड लेवल की होती है, बहुत खर्चा भी लगेगा। तो उनको फैसिलिटी किन्होंने प्रोवाइड किया, उनको मनी किन्होंने प्रोवाइड किया? तो कंपनी एस्ट्राजेनेका नाम की उन्होंने प्रोवाइड किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को। सीरम तो भैया बनाया, लेकिन सीरम बनाने के बाद उनके पास इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही नहीं थे कि वो पूरे वर्ल्ड की नीड को फुलफिल कर सके। और जब तक वो खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालते तब तक थैनोस के स्नैप के तरह आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। क्योंकि उस वक्त इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता। और ऐसे में ना उस वक्त इंजीनियर्स थे, कोविड की वजह से ना एम्प्लॉइज थे, ना वर्कर्स थे, ना मटेरियल मिल पाता। तो इन्हीं वजह से वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो नहीं डाल सकते। लेकिन अभी सीरम तो निकाला है, उनको पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने का है, तो उन्होंने सबसे पहले कांटेक्ट किया इंडिया से। देखो इसमें एक छोटी सी कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। पेटेंट है तो आपको मालूम होगा कि जो भी कंपनी अपनी नई वैक्सीन तैयार करती है, फिर कोई भी ऐसी चीज जो उसने खुद ने तैयार की है, ऐसी चीज तैयार करती है, उसको पेटेंट लेती है। उस पेटेंट के हिसाब से अगले 20 साल तक वो क्या नहीं कर सकता, कोई भी दूसरी इंडस्ट्रीज उसके इंग्रेडिएंट्स को यूज करके या फिर उसको कॉपी नहीं कर सकते अगले 20 साल तक। जिसके नाम पर उसका पेटेंट रजिस्टर है वही उस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकता है। तभी वो पेटेंट किनके नाम पर था? इन एक्सपर्ट और एस्ट्राजेनेका वालों के नाम पर था, तभी उनको बनाने का है। तो एक पेटेंट इंडस्ट्री में, पेटेंट वाले वर्ल्ड में एक दूसरी जादुई कंसेप्ट भी है कि अपना खुद का पेटेंट वो किसी और को भाड़े पर दे सकते हैं, बदले में कोई एक फिक्स अमाउंट लेंगे उनसे। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांटेक्ट किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, उनको अपना पेटेंट दिया और उनको बोला भैया हमारा पेटेंट लो और इसके बदले तुम वैक्सीन बनाओ, इसमें से कुछ हिस्सा हमें दे दो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वैक्सीन 100 रुपए में बनती होगी तो उसमें से 10% हिस्सा कौन रखते हैं? ये रखते, मतलब 90 रुपए। इस 90 रुपए में पूरा इंग्रेडिएंट्स का खर्चा, इसी 90 रुपए में उनकी कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के साथ उनके इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट होगी, इसी इंग्रेडिएंट्स के कॉस्ट के साथ साथ उनका रेफ्रिजरेशन, क्योंकि उनको ठंडा रखना भी उतना जरूरी था, खुद का जो एम्प्लॉयज को पेमेंट है, ये सभी इसी 90 रुपए में हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देगी। और उनमें से जो 10 रुपए रहेंगे वो 10 रुपए जाएंगे इनको, मतलब इनको क्या घर पर बैठने का है, पूरा काम हमारी इंस्टीट्यूट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग हमने किया, इंग्रेडिएंट्स को हमने ठीक रखा, वैक्सीन को हमने रेफ्रिजरेट किया, उसको उसी टेम्परेचर पर हमने रखा, ट्रांसपोर्ट हमने किया, बिजनेस हमने किया, एम्प्लॉइज हमने रखे, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा खर्चा हमने किया और उनमें से पैसा निकलकर हमने इनको देने लगा। तो इनका क्या रहता है, जिनका पेटेंट रहता है उसको कोई मदद नहीं, उनको एकदम घर बैठे उनका पैसा उन तक मिल जाता है। तो यही एक रीजन था कि भले दूसरे लोगों के पास पेटेंट होंगे लेकिन उनके पास इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही नहीं है। किसी ने नया पेटेंट लिया है, कोई नया वैक्सीन निकाला, लेकिन उसको अगर पूरे इंडिया तक, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने का है तो उसको कम से कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए 100 से 200 करोड़ खर्चा आएगा, 3 से 4 साल लगेंगे। तो इतना कौन रखेगा? जब भी वैक्सीन प्रोडक्शन का नाम आता है तो सबसे पहले इंडिया के और लोग उंगली डालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास इतना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। तो खुद से खर्चा करने के बजाय उनको पेटेंट भाड़े पर दे देते हैं और उसके बदले उनसे क्या करवा लेते हैं, उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात होगी कि हमारे पास बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दूसरी बात होगी ट्रस्ट की। भाई चाइना वाले का देखो कैसे, 100 यूनिट बनाएंगे, उन 100 यूनिट में से 100 यूनिट बेचेंगे और उन 100 यूनिट बेचे में से 50 सिर्फ दिखाएंगे किस पर, लिस्ट पर, उनका जो
लिस्ट रहती है उन पर दिखाएंगे और बाकी के 50 का पैसा खुद हड़प लेंगे। तो ये ट्रस्ट लोग इंडिया पर करते कि अगर उन्होंने 100 यूनिट्स बनाए 100 ही यूनिट्स बेचेंगे और 100 के 100 यूनिट उन्होंने अपने पेपर पर दिखाने के ही है। छोटे लेवल पर भले ये होता होगा लेकिन बड़े इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं करती। तीसरी बात कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इतनी ज्यादा मैन पावर है और साथ में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। इसी की वजह से अगर कोई भी देश हो गया तो सबसे पहले वो प्रीफर देता है इंडिया को किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। तो ये इंडिया के लिए एक गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े सुपर नेशन होने के बावजूद भी, अभी हमारे इंडिया तो सुपर नेशन नहीं है लेकिन फिर भी अमेरिका, रशिया और चाइना को टक्कर देने के लिए इंडिया आज भी है। भले ही सुपर पावर नहीं है लेकिन किसी सुपर पावर से कम भी नहीं है और हमारे इंडिया देश के लिए गर्व की बात है। तो कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी आप होम पेज खोले तो ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।